जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल के 16 जिलों के 152 सीटों पर जो पहले चरण में मतदान हुआ 92% लगभग 92% पहले चरण में मतदान हुआ। उसके बाद में जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल के, उसको आपने देखा। लेकिन जो अंतिम चरण है 7 जिलों के 142 सीटों का जो रुझान निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों, वो बड़ा ही चौंकाने वाला है। ये रुझान देखकर देश के जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, जो राजनीति के बारे में जानकारी रखते हैं अच्छी खासी, वो भी चौंके हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो 142 सीटें हैं वो बिल्कुल ही बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। और जो उसके नतीजे आ रहे हैं, जिसमें दोस्तों आप ये देखेंगे इस वीडियो में कि कौन कितनी सीटें लगभग पा सकता है आखिरी चरण में। उसके अलावा जो फर्स्ट फेज था, पहला चरण था 16 जिला तो 152 सीटें थी, उसमें दोस्तों जो जितनी सीटें पा रहा है वो तो बात की बात है। लेकिन जो आखिरी चरण है 142 सीटों का जो है 142 सीटों पर मतदान हुआ है, वो बड़ा चौंकाने वाला नतीजा लेकर सामने आ रहा है। तो दोस्तों आइए, ये वीडियो हम उसी के लिए लाए हैं जिससे सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और जो रुझानों में जो अंदाजे में पता चल रहा है वो बड़ा ही चौंकाने वाला है। उसको देखकर, उसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपने देखा कि जो है रैलियों के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ऐलान कर दिया है कि अब हम शपथ ग्रहण समारोह में ही बंगाल आएंगे। दोस्तों तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन दावों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है। रुझान क्या कह रहा है पश्चिम बंगाल के आखिरी चरण के 142 सीटों का। बात करते हैं सबसे पहले जिले कोलकाता की। जी हां दोस्तों, यहां 11 विधानसभा की सीट है। और जो अंदाजा लग रहा है, अनुमान लग रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से देखा जाए तो 7 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में जा सकती है, 3 एनडीए बीजेपी के खाते में जा सकती है और 1 सीट कोलकाता से कांग्रेस के भी खाते में जा सकती है। ऐसा दोस्तों रुझान और अनुमान लग रहा है पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले से। अब बात करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की। यहां दोस्तों बड़े ही चौंकाने वाले नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। 18 सीट है, 13 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में जा सकती है 2026 के विधानसभा चुनाव में। वहीं 5 सीट, सिर्फ 5 सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस के हिस्से में 0 का आंकड़ा आ सकता है पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से। बात करते हैं दोस्तों अब इस सर्वे में पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की, जहां 16 विधानसभा की सीट है। जो अंदाजा और अनुमान लग रहा है, रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं हावड़ा जिले में दोस्तों 16 सीटों का 3 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में जा सकती है हावड़ा से। वहीं 13 सीट एनडीए बीजेपी के खाते में और कांग्रेस के हिस्से में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से। तो दोस्तों यहां बिल्कुल विपरीत और चौंकाने वाला नतीजा निकलकर सामने आ रहा है पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले का, जो अनुमान लग रहा है उसके हिसाब से। अब बात करते हैं दोस्तों पूर्वी वर्धमान जिले की। पश्चिम बंगाल के जो आखिरी चरण में ये भी जिला शामिल था, यहां भी 16 विधानसभा की सीट है। और जो अनुमान लग रहा है, जो अंदाजा लग रहा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 16 में से 14 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में जा सकती है पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले से। वहीं 2 सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जा सकती है और अन्य के खाते में, यानी कांग्रेस और अन्य सभी के खाते में 0 का ही आंकड़ा देखने को मिल सकता है हमें और आपको पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले में। बड़े ही चौंकाने वाले अंतिम फेज के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों नादिया जिले की। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की ये ममता बनर्जी टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। यहां 17 विधानसभा की सीट है। और जो अनुमान, जो अंदाजा लग रहा है फिलहाल में, बिल्कुल लेटेस्ट में नतीजों से 1-2 दिन पहले का ये मामला है दोस्तों, 17 में से 13 सीटों पर टीएमसी ममता जी की बड़ी जीत हो सकती है पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में। वहीं 4 सीटों पर एनडीए बीजेपी का भी कब्जा हो सकता है। वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में हमें और आपको 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दोस्तों उत्तर 24 परगना जिले की। यहां 33 विधानसभा की सीट है और यहां का जो रुझान, जो अंदाजा, जो अनुमान लग रहा है दोस्तों, 33 में से 17 सीटों पर
33 में से 17 सीटों पर टीएमसी ममता जी की जीत हो सकती है। यानी पिछली बार के मुकाबले टीएमसी यहां पर कमजोर हो रही है, कुछ सीटें कम हो रही हैं। 17 सीटों पर टीएमसी कब्जा कर सकती है, वही 14 सीटों पर एनडीए बीजेपी का बोलबाला हो सकता है 2026 के विधानसभा चुनाव में, और 2 सीटें कांग्रेस के भी हिस्से में जा सकती हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दोस्तों दक्षिण 24 परगना जिले की। यहां 31 विधानसभा की सीट है, और यहां जो अंदाजा, जो अनुमान लग रहा है, जो रुझान निकलकर सामने आ रहा है, पहले तो हम आपको ये बता दें कि यहां पर भी पिछले चुनाव में टीएमसी ममता जी ने बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार 31 में से 22 सीटों पर टीएमसी ममता जी का कब्जा हो सकता है दोस्तों। उसके अलावा 8 सीटें एनडीए बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से। अब दोस्तों जो अंतिम फेज है, अंतिम चरण था पश्चिम बंगाल का, उसके 142 सीटों का रुझान आपके सामने आ चुका है। 7 जिले थे अंतिम चरण में। आप देख सकते हैं रुझानों में तो टीएमसी ममता जी को बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है, जो है लगभग 90 सीटें टीएमसी ममता जी के खाते में जा सकती हैं। वहीं 50 से 55 सीटें आखिरी चरण में एनडीए बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। वहीं दोस्तों 1 से 5 सीटें कांग्रेस के भी खाते में जा सकती हैं पश्चिम बंगाल में। अब इस पर आप अपनी राय हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि दोस्तों क्या कुछ इसी प्रकार से नतीजे हो सकते हैं, और अगर दोनों चरणों को मिला लिया जाए, दोनों फेज को मिला लिया जाए, जो ओपिनियन और अनुमान लग रहे हैं उसके हिसाब से टीएमसी ममता जी की जो है सरकार बनती नजर आ रही है 2026 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है पश्चिम बंगाल के आखिरी रैलियों में कि वो अब शपथ ग्रहण में ही शामिल होंगे, तो दोस्तों उसका मतलब अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया, क्यों वो इतनी कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहे हैं। कारण जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो पर भी अपनी राय बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।